ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के फैंस तो काफ़ी ही उदास हो गए क्योंकि इस ड्रामे की एंडिंग आ गई। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड आ गई। ये देखकर फैंस काफ़ी दुखी हैं कि ये ड्रामा बंद नहीं होना चाहिए, इस ड्रामे की एंडिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब तो ये ड्रामा काफ़ी मज़ेदार और रोमांटिक होने वाला था, इसलिए इसकी एंडिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि जो चीज़ शुरू होती है वो ख़त्म भी हो जाती है। तो मीम से मोहब्बत के फैंस को उदास नहीं होना चाहिए क्योंकि हम टीवी काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन करती है, इसलिए कोई अच्छा सा ड्रामा और आ जाएगा। तो मीम से मोहब्बत के आने वाली एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रूशी दादाजी और तला की बातें सुन लेती है और दादाजी और तला काफ़ी मुस्कुराकर और हंस-हंस कर बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि हमने कैसी प्लानिंग की। यह सुनकर तो रूशी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये सारी प्लानिंग तला और दादाजी की। सारी सच्चाई जानने के बाद रूशी के तो बिहेवियर और भी चेंज हो जाता है, तला के साथ काफी रूड हो जाती है। तो तला और रूशी जब घर वापस आते हैं तो तला रूशी को बोलता है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरी केयर कुछ भी तुम्हें नजर नहीं आता, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो रूशी बोलती है, हाँ मुझे नहीं नजर आता, मैं वो अल्फाज नहीं भूली जो आपने मुझे बोले थे और अब आप सिर्फ मुझसे हमदर्दी कर रहे हैं क्योंकि मेरी बारात वाले दिन मेरा दूल्हा नहीं आया। ये सुनकर तला बोलता है, तुम गलत सोच रही हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता था, पहले भी करता था और आज भी करता हूँ। फिर दिखाया जाएगा कि रूशी मोहित के कमरे में मोहित के साथ सोई हुई होती है, तो तला वहां पर आकर मोहित के पास बैठ जाता है और रूशी के हाथ पर हाथ रखता है और प्यार से बातें करने लगता है। ये बातें रूशी सुन रही होती है लेकिन तला को मालूम नहीं होता कि रूशी ये बातें सुन रही है। फिर दिखाया जाएगा कि दूसरे दिन ये दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, उसी रेस्टोरेंट जहां पर सबिका ने तला से रिश्ता खत्म किया था। तो तला रूशी को बोलता है, तुम्हें ये रेस्टोरेंट याद है? तो रूशी देखने लगती है और बोलती है कि नहीं। तो तला बोलता है, यही रेस्टोरेंट जहां पर मैं और सबिका बैठे थे और तुम और तुम्हारे दोस्त वहां पर बैठे थे और तुम हमारी एंगेजमेंट जब टूट रही थी तो तुम देख रही थी। तो यहाँ पर रूशी काफी खामोश हो जाती है। फिर दिखाया जाएगा कि तला की बढ़ती हुई केयर और मोहब्बत को देखकर रूशी भी पिघल जाती है, इसलिए वो भी अच्छे तरीके से बात करने लगती है। और वैसे भी आबिद अंकल ने रूशी को बता दिया है कि तला तुमसे ही मोहब्बत करता था, बस कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से वो तुमसे इजहार नहीं कर रहा था और शादी से मना कर दिया था। यह सुनकर रूशी काफी हैरान होती है और पूछती है क्या वजह थी। तो आबिद साहब बताते हैं कि वो मोहित की वजह से तुम पर बोझ नहीं डालना चाहता था। यह सुनकर तो रूशी बोलती है कि मोहित कोई बोझ तो नहीं, वो इतना प्यारा बच्चा है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर आबिद साहब मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो।